बहुत साल पहले शिवनगर के राज्य में नाथ नाम का राजा शासन करते थे। राजा की 3 पत्नियां थीं, लेकिन राजा अपनी तीसरी रानियों में से सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पहली रानी से करते थे, क्योंकि वो बेहद सुंदर थी। पहली रानी की सुंदर होने की वजह से राजा अपनी दूसरी और तीसरी रानी की तरफ कम ध्यान देते थे। वह दूसरी रानी को राजा अपना अच्छा मित्र मानते थे, तो थोड़ी बहुत उस पर ध्यान देते थे। पर बच गई तीसरी रानी, जिसमें उन्हें कोई खास बात नहीं लगती थी। उस पर सबसे कम ध्यान दे पाते थे। राजा की तीसरी पत्नी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा को उनका प्यार दिखाई नहीं देता था। राजा हमेशा अपनी पहली पत्नी के साथ ही रहते थे। ऐसे में कई साल बीत चुके थे। राजा की तीसरी पत्नी हमेशा यही उम्मीद में रहती थी कि किसी दिन राजा उनके पास आए और उसे प्यार भरी बातें करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। इस तरह साल बीतता गया, लेकिन एक दिन राजा नाथ अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होने लगी और उनके जिंदा रहने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। ऐसी हालत में राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलाया था। जब पहली रानी उनके पास आई तो राजा ने उनसे कहा, मेरे जिंदा रहने के दिन अब बहुत कम हैं और मैं अकेला नहीं मरना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा की पहली पत्नी ने उनको ये अंतिम इच्छा नहीं मानी और कहा, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है और मेरा पूरा जीवन बचा हुआ है। मुझे अभी और जीना है। मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। यह कहकर रानी राजा के कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद राजा ने दूसरी रानी को बुलवाया। राजा की अंतिम इच्छा के बारे में जब दूसरी रानी को मालूम पड़ा कि वह मरने वाले हैं और अपने साथ अपनी बीवी को ले जाना चाहते हैं, तो इस वजह से वह राजा के पास ही नहीं गई। राजा अपनी दोनों चहेती रानियों से बहुत निराश हो गए। उन्होंने सोचा था कि मैंने कभी अपनी तीसरी पत्नी को प्यार नहीं दिया, ना बात की, उसे अब कैसे मैं बुलाऊं। राजा ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी तीसरी रानी बिना बुलाए वहां पहुंच गई। राजा की तीसरी रानी को राजा की अंतिम इच्छा पता थी, इसलिए उन्होंने राजा से तुरंत कहा, स्वामी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बातों को सुनकर राजा बहुत खुश हुए, लेकिन खुशी के साथ उनको बहुत बुरा भी लगा कि उन्होंने कभी अपनी तीसरी रानी को समय नहीं दिया, प्यार नहीं दिखाया, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करती है। और उसे बहुत दुख लगा कि ये कैसा न्याय है, मैंने इसे कभी नहीं चाहा और ये मुझे कैसे चाहती है। ये कहानी शिवनगर के राजा की है। इस राजा की 3 रानियां थी। वह अपनी पहली रानी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह बेहद सुंदर थी। साथ ही वह अपनी दूसरी पत्नी को एक दोस्त मानते थे, लेकिन वह अपनी तीसरी रानी की तरफ देखते भी नहीं थे। समय के साथ जब जरूरत पड़ी तो राजा का साथ सिर्फ तीसरी रानी ने दिया, क्योंकि इंसान की सुंदरता नहीं, उसका दिल और आचरण भी होना चाहिए। तो राजा अफसोस में पड़ जाते हैं कि मैं तो सुंदरता के साथ ही भाग रहा था। राजा की प्रेम कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके साफ मन और अच्छे स्वभाव को अपनाना चाहिए। यह कहानी राजा रानी की कहानी के अंतर्गत आती है, जिसमें यह बताया गया है कि किसी के रंग रूप से ज़्यादा हमें लोगों में उनके हुनर और स्वभाव को महत्व देना चाहिए। राजा की प्रेम कहानी में हमें यह बताया गया है कि कैसे व्यक्ति सुंदरता की वजह से एक इंसान पर आश्रित हो जाता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह इंसान जब आपका साथ न दे तो कितना बुरा लगता है। हमें इंसान की परख हमेशा उसके आचरण और उसके साफ दिल से करनी चाहिए, न कि उसकी खूबसूरती से, क्योंकि मुसीबत आने पर खूबसूरत व्यक्ति भले आपका साथ
दे या न दे, लेकिन एक अच्छे स्वभाव मन वाला व्यक्ति, साफ मन वाला व्यक्ति आपका साथ जरूर देगा। इस कहानी का ये निष्कर्ष सामने आता है कि व्यक्ति अगर सुंदरता की तरफ आर्थिक आकर्षित होता है और अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाता, ऐसे में जब मुसीबत पड़ती है तो एक अच्छे और सच्चे मन वाला ही साथ देता है। खूबसूरत व्यक्ति सिर्फ आपका साथ तब तक देगा जब तक अपने साथ सब सही हो रहा है। जब बुरी परिस्थिति आती है तब वह अपना पल्ला झाड़ लेता है। तो दोस्तों, इसी तरह एक कहावत भी बनी हुई है कि जब तक है शरीर में मांस तब तक के सभी आपके साथ। तो बुढ़ापा में कभी कोई किसी का साथ नहीं देता, इसलिए सोच समझकर अपनी पत्नी और दूसरे लोगों से धोखा खाने से बचें। सुंदरता के पीछे ना भागें। इंसान का दिल देखना चाहिए, वो काला हो या गोरा हो। काला में अगर काले व्यक्ति को देखना चाहते हैं तो उसके दिल को देखो, उसका दिल कितना साफ है। उसका चेहरा भले ही काला हो पर दिल बहुत साफ रहता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा साथ निभाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि कभी भी इंसान की परख अंदर से करो, बाहर से नहीं। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें दोस्तों।